हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि उनके तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, आपके पार्टनर आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके मैसेजेस हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे है आपके बर्थ डेट्स। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता हो उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले ये चेक करें कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ डेट है और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स है। ग्रुप 1 में बर्थ डेट्स है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31। और ग्रुप 2 में बर्थ डेट्स है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30। ये वीडियो टाइमलेस है। आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। और जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स जरूर बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दे और जो रेजोनेट होता है उसको ही आप ले। ठीक है, उसको लेके आप आगे की योजना कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं doubthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो इंस्टाग्राम जरूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। आपने चूज किया है ग्रुप 1, यानी कि आपका बर्थ डेट आता है ग्रुप 1 में 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31 इनमें से। चलिए देख लेते हैं कि वो आपके पार्टनर आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। Let's see. Okay, one more time. आई थिंक उनसे आपकी बात नहीं हो रही है और हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि सामने वाला पहले बात करे और इसके चलते हो सकता है कि आप भी उनको मैसेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, पॉसिबल है। Okay, we have 3 cards. 9 of Swords, 6 of Wands and the Sun. Okay, 2 of Coins. आपके जो पार्टनर है ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और हाल ही में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं मेंटली। हो सकता है कि इनको नींद की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कि इनका प्रेशर लो या तो फिर हाई हो गया हो। ऐसा होने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि इनको नींद की प्रॉब्लम है। कुछ भी हो सकता है कि इनको डार्क सर्कल्स आ गए हो। इनको ठीक से सोना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंक करते करते ये अपना इनका जो ब्रेन है उसको ये रेस्ट नहीं करने देते हैं। रेस्ट की बहुत जरूरत है इनको। इनका जो ब्रेन है बहुत ज्यादा सोचता है,
बहुत ज्यादा सोचता है और इसके चलते ये अभी हाल फिलहाल में ये डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। हो सकता है कि इनके सामने चॉइसेस आ रहे हो किसी बात को लेके, किसी भी छोटी सी चीज को लेके भी कोई चॉइसेस आ रहे हो, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है अभी। ओके, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स के साथ यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। और देख लेते हैं द सन के साथ कौन सा कार्ड आता है। ओके, गॉट द टावर। ओके, इनका एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि ये जो चाहते थे वो इनको मिला, पर उसके बाद इन्होंने ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया। इनको ये लगता था कि इनको और चाहिए, ये जो चाहते थे वो तो इनको मिला, पर इनकी चाहत और भी ज्यादा बढ़ती गई और इसके चलते यूनिवर्स ने वो इनसे छीन लिया जो इन्होंने कभी चाहा था, क्योंकि इन्होंने उस चीज की कदर नहीं की। सो ये कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई डिसीजन हो सकती है। ठीक है, इनको सक्सेस तो मिली पर ये उनके लिए ग्रेटफुल नहीं थे, या तो फिर सक्सेस मिलने के बाद भी ये यूनिवर्स को बोलते थे कि इनको उस तरीके से सक्सेस नहीं मिली, इनको उस तरीके से चीजें नहीं मिली। उसके चलते यूनिवर्स ने क्या क्या इनसे वो चीज छीन ली, वो सक्सेस, वो जो ये चाहते थे वो छीन ली, और अभी ये काफी ज्यादा पछता रहे हैं कि जो इनके पास था वो भी नहीं रहा। ठीक है, इनके एक जो यहाँ पे है द सन के साथ यहाँ पे द टावर का जो कॉम्बिनेशन है, ये बता रहा है कि इनका जो ब्राइटनेस था अपने सक्सेस को लेके, इनके गोल्स को लेके, जो अचीवमेंट इनके पास थी, जो ब्राइटनेस थी, जो पॉजिटिविटी थी, वहां पे ब्रेक थ्रू हुआ है। वहां पे द टावर का कार्ड ये बताता है कोई भी अगर कोई ऊंचाई पे पहुंचता है, अगर वो वहां पे जाके ऑनेस्ट नहीं रहता, अगर वो उस जगह पे ऑनेस्ट नहीं रहता है, तो यूनिवर्स की तरफ से उसको गिराया दिया जाता है। कुछ इनके साथ पे ऐसा हुआ है। पर द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि ये एक नई शुरुआत को दर्शाता है कि लोग अपने गलती से ही सीखते हैं। तो इनके लिए ये एक लेसन रहा होगा, या फिर अभी भी चल रहा है, ये सीख रहे हैं कि आगे इनको कैसे बढ़ना है, कैसे ऑनेस्टी के साथ इनको काम करना है। ठीक है, हाँ, अभी कुछ कार्ड्स आप दोनों के कनेक्शन को लेके भी देख लेते हैं कि इस कनेक्शन को लेके ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा लॉयल है टेन ऑफ सोर्स, पर ये हाल फिलहाल में इस कनेक्शन को ये चला नहीं पाएंगे। ये बोल रहा है क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, पर इनको ये लगता है कि आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपसे ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे। सी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। ठीक है, सो ये बहुत उलझे हुए से है, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, अभी तो नहीं लग रहा है कि फिजिकली ये थोड़ा कमजोर है, पर ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो फिर मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, हैंड रिटन मैसेजेस से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या बताना चाहते हैं। द गिफ्ट यू गेव मी स्टिल विथ मी, ये बोल रहे हैं कि आपने इन्हें अगर कोई गिफ्ट दिया है तो वो इन्होंने बहुत अच्छे से इनके पास संभाल के रखे हैं। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। सो हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच कुछ ऐसा है जिसके चलते सोसाइटी नहीं मान पाएगी। कास्ट रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, या तो फिर कुछ भी हो सकता है जो सोसाइटी नहीं मान पाएगी, और इसके चलते ये थोड़ा
वीक फील कर रहा है सोसाइटी के सामने कि ये सोसाइटी से शायद लड़ नहीं पाएंगे। आई कांट मैरी यू राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर मी इफ यू कैन। ये अभी आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि अगर आप इनके लिए वेट कर सकते हैं तो प्लीज आप इनके लिए वेट करें। तो हो सकता है कि अभी इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इनका लाइफ बहुत ज्यादा अभी सजाई हुई नहीं है। अभी रिसेंटली इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, सो ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा परेशानी में है। माई मॉम विल नॉट एग्री अबाउट अस। सो हो सकता है कि इनके मॉम की तरफ से भी, जैसे कि सोसाइटी की तरफ से भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, इशू है, वैसा ही इनके मॉम की तरफ से भी हो सकता है कि उसी तरीके की कोई इशू यहाँ पे है। आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। सो ये जानते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, येस और नॉट। सो ये आपको बोल रहा है कि ये अगर आपके पास आते हैं, आप क्या इन्हें फिर से एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि इनके मन में एक फियर है आपको खोने का। आई फील सोल कनेक्शन विथ यू, यहाँ पे भी आया था आई नो दैट यू आर माई सोलमेट, और यहाँ पे भी आया है आई फील अ सोल कनेक्शन विथ यू। सो ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड वेट फॉर मी, अगेन वेट फॉर मी। यहाँ पे भी था आई कांट मैरी यू राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर मी इफ यू कैन। सो यहाँ पे भी आया है कि आप इनके सिचुएशन को समझे और इनके लिए वेट करें, ये आपसे बोल रहा है। कम टू मीट मी। सो ये आपसे बोल रहा है कि इनसे मीट कीजिए। ओके, इफ यू वॉन्ट मी देन प्लीज वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। सो हो सकता है कि इनको टाइम लगे। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। सो ये बोल रहा है कि वहां आपके लिए कुछ अच्छा है। हो सकता है कि ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है, ये सोचता है कि आप बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर आस, प्लीज वेट फॉर मी, अगेन वेट फॉर मी। सो ये आप दोनों की कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो ये बोल रहे हैं कि आप वेट करें इनके लिए, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। तो आपने चूज किया है ग्रुप 2 को, इसका मतलब आपका बर्थ डेट आता है ग्रुप 2 में 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30 इनमें से। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पार्टनर है, वो आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। और गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी की बात आपसे रेजोनेट हो, जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले। Okay, we have 9 of coins, we have Queen of coins. Okay, we have 7 of coins. So और कुछ कार्ड्स देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। We have Ace of Swords, we have 5 of Cups. Okay, ये प्रॉब्लम पिछले पाइल की रीडिंग में भी था।
ओके, वी गॉट क्वीन ऑफ wands. ओके, फायर एनर्जी. फ्रेंड, बॉटम ऑफ द एक्सिस्टेंट का कार्ड आया है. मनी को लेके इनका अटेंशन अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा. ये अभी अपनी लाइफ में पैसे बनाना, पैसे को किस तरीके से सेव किया जाए, किस तरीके से पैसे बनाया जाए, इस पर, अपने गोल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ये कोशिश कर रहा है कि ये कामयाबी तक पहुंच जाए. बहुत ज़्यादा अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत सारे ड्रीम्स हैं इनके जिनको ये पूरा करना चाहते हैं. सो वो जो एक आग है अंदर कि इनको बनना है, बड़ा बड़ा बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, वो जो आग इनके अंदर है, वही आग को ये अभी मतलब वही आग इनको, इनके अंदर वो जुनून डाल रही है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस मामले को लेके. ठीक है, एस ऑफ सोर्स. सो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन ये कर रहा है, काफी सारे लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा है ये. बहुत सारे नए लोगों के साथ जुड़ रहा है ये, अपने काम के चलते, अपने पैशन के चलते. ये काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट भी फील कर रहे होंगे हाल ही में. एंड ये पुराने पैटर्न्स को तोड़ देना चाहते हैं. ये नए तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं. और हो सकता है कि इनके साथ में आपका कम्युनिकेशन भी हो जाए इस दौरान. ठीक है, हो सकता है कि ये आपसे भी कोई हेल्प मांग ले. ठीक है. एक जो सबसे बड़ी चीज है, ये काफी ज्यादा एबंडेंट है, पर उसके होते हुए भी ये उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं. ये पहले से ही काफी ज्यादा रिच है, एबंडेंट है. जो इनके एबंडेंट का मतलब है कि जो इनके पास, इनको चाहिए वो इनके पास है. जिसको जिसको भूख लगी है उसको खाना ही चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए. पैसा एक जरिया है खाना लाने का, पर उसको अल्टीमेटली खाना ही चाहिए. सो इनको जो चाहिए वो इनके पास होते हुए भी ये ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रही है, थैंक्स नहीं बोल रहे मदर यूनिवर्स को. यही यहाँ पे प्रॉब्लम है. ठीक है. और तो और यहाँ पे देखा जा रहा है ये बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए. अपने अंदर जो, इनके अंदर जो आग जल रही है उसको पूरा करने के लिए ये बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स कर रहे हैं. काफी ज्यादा पैशनेट है ये पर्सन. अगर लव लाइफ के लिए देखा जाए तो ये बहुत पैशनेट पर्सन है. ठीक है. चलिए अभी कुछ देख लेते हैं आपके लव लाइफ के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के बीच में क्या कुछ है, क्या कुछ कार्ड्स हमें बताना चाहते हैं और ये आपको क्या बताना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेके, क्या मैसेज है. वैसे हैंड राइटिंग मैसेजेस से भी चेक करेंगे, पर यहाँ पे पहले कार्ड्स देख लेते हैं. ओ नो, लाइट चली गई है. सो हाय गाइस, मैं आ गया हूँ कैंडल्स के साथ में. अभी यही कुछ चीजें हैं जो इस रीडिंग को आगे ले जाने में मदद करेगी. ओह वाओ, करंट आ गई है. सो मैं कैंडल को रहने देता हूँ. एक्चुअली अभी गर्मी का मौसम है, सो फैन ऑन है, इसके चलते मैंने कैंडल्स को उस टाइम पे जलाया नहीं था. और अभी शायद कैंडल बुझ भी जाएंगे फैन के हवा से. चलिए देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर. ओके, वी हैव द टेम्परेंस. ओके, और फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स. And what now the next day we have Knight of Swords. So ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा, ये अभी प्रॉब्लम देखी. ठीक है, आप लाइट सेटअप पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. आई नो ध्यान चला जा रहा है, पर कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपनी रीडिंग देखिए. ठीक है. सो ये जो पर्सन है ये फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं जितना मेंटली. ठीक है. ये टच को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको. सो कुछ इस टाइप के ये पर्सन है.
इनके मन में आपके लिए जगह है, पर ये बहुत ज़्यादा जिद्दी टाइप के हैं, बहुत जिद्दी है। इनको कुछ चाहिए तो चाहिए ही, और ये अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, किसी की सुनती नहीं है। अगर आप इनके सामने जाके कुछ बोलेंगे तो ये बहुत जल्दी उसको मान नहीं लेंगे, क्योंकि ये जिद्दी है। ठीक है, इनका नेचर ही है, ये जिद्दी है। सो ये कुछ अगर अपनी जिद पे अड़े रहे कि इनको पहले मैसेज नहीं करना, इनको ये पहले बात नहीं करेंगे, सो ये वही करेंगे। और इसी जिद की वजह से ये अभी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, पर रिलेशनशिप को लेकर अगर देखा जाए तो ये थोड़ा अपनी जिद में है। सो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या तो फिर कोई अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो जहाँ पे आपने कुछ बोल डाला, ऐसा बोल डाला जिसके चलते ये अभी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको स्टेप लेना है। ठीक है, ये अब एक्चुअली इस रिलेशनशिप को लेके फंसे हुए हैं। इनको पता है कि कहाँ से कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे लेके जाना है, पर ये अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। यूनिवर्स इनको बार बार साइन भेज रहा है, पर ये अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस से इनकी तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। आई कान स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो ये आपके बारे में सोचते तो जरूर है, पर शायद सामने से बात नहीं करते होंगे, सोचते हैं। यू आर इन माई ब्लड। सो ये बोल रहे कि आप इनके ब्लड में हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, आई वॉन्ट टू हैंडल विथ लव। सो ये फाइट नहीं करना चाहते, ये प्यार से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी। सो फिर से थिंकिंग का ही यहाँ पे मैसेज आया, क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हैं, और ये भी सोचते हैं कि क्या आप इनके बारे में सोचते हैं। आई वॉन्ट ए हारमोनियस कनेक्शन। सो ये शांति भरा कनेक्शन चाहते हैं, जो कि यहाँ पे भी आया था कि ये फाइट नहीं चाहते हैं, ये हल्के से प्यार से सब ठीक करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बट आई कान कम बैक राइट नाउ, प्लीज वेट। सो ये अभी आना चाहते हैं, पर ये अभी आ नहीं सकते। सो ये आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। तो हो सकता है कि सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, जिसमें हो सकता है कि आपका कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से सोसाइटी इसको मान नहीं पाएगी। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो मेल है उसका उम्र कम है, जो फीमेल है उनका उम्र ज़्यादा है। तो ये भी कोई रीज़न हो सकता है। ठीक है, अभी रीज़न आपको पता होगा आई गेस। माई मॉम विल नॉट एग्री। सो इनकी मॉम नहीं मानेगी। सो सोसाइटी का डर है, मॉम से डरते हैं। सो हो सकता है कि इसी वजह से ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। प्लीज़ मूव ऑन। अभी ये आपसे बोल रहे कि आप मूव ऑन हो जाइए। क्योंकि इनको लगता है कि ये फाइट नहीं कर पाएंगे, ये शांति से चाहते हैं। जो कुछ भी ये आपके साथ कनेक्शन में चाहते हैं, शांति के साथ चाहते हैं, पर इनको पता है कि प्यार से, शांति से, अच्छे से सोच के ये सोसाइटी, इनके मॉम नहीं मानने वाले हैं। सो हो सकता है इसी वजह से ये आपको बोल रहा है कि मूव ऑन हो जाइए। और यहाँ पे है, विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। क्या आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। आई एम वीक, जो कि मैंने पहले ही बताया था, ये खुद को बहुत वीक फील करते हैं। आई विल कम टू यू सून। सो ये आपके पास जल्दी आएंगे, अभी ये आ नहीं पा रहे आपके पास। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन विथ यू। सो ये इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में। यू कैन लीव मी बट आई लव यू।
सो ये आपसे बोल रहे हैं कि आप इनको छोड़ सकते हैं, पर ये आपसे प्यार करते हैं। आई एम burdened with my responsibility and my life purpose. ओके, आई थिंक लाइट की वजह से आपको देखने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने तकलीफ से जूझ रहे हैं, और इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके लाइफ पर्पस है जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और इसके चलते इनके पास अभी टाइम नहीं है, ये हाल फिलहाल में बिजी है। आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। सो इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो। आई एम सीरियस अबाउट यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। सो ये अभी बोल रहे हैं कि ये आपके लिए सीरियस है, ये आपके बिना रह नहीं सकते। हे लव, आई एम स्टक एंड हेल्पलेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये स्टक हो गए हैं, इनको हेल्पलेस सा फील हो रहा है, इनको अभी पता नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। ओके, लास्ट 2। विल यू गिव मी अ चांस प्लीज। सो ये फिर से चांस चाह रहे हैं, पहले भी आया था मैसेज में, ये चांस चाहते हैं। क्या आप इन्हें चांस देंगे अगर ये फिर से आपके पास आते हैं? और यहाँ पे लास्ट मैसेज है, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। सो ये खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या तो फिर आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं वीडियो को। हाँ, शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और ये जो सेटअप है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है लाइट जाने के बाद भी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।